a topic which many students find difficult, but not anymore. ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी नज़दीक आ चुका है आपका एग्जाम, स्टेट बोर्ड का तो काफ़ी पास में है, तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। मालूम है कि आप काफ़ी टेंशन में हो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहा है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपको फार्मूलाज याद नहीं है, और फार्मूलाज याद नहीं है तो आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो एक्सरसाइज 6.1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो पार्ट 2 का बुक है ज्योमेट्री का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं विथ कंसेप्ट, इसलिए कहीं जाना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपने अंत तक वीडियो को देख लिया तो आपको डाउट्स नहीं आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट जो आपको याद करना है, जो फॉर्मूला मैं काफी बार सिखाता हूँ और अभी से भी सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। Basic concepts of trigonometry. So, trigonometry, it is combination of two words, trigon plus metron. Trigon means 3 and metron means measurement. Measurement of 3 angles or sides are called trigonometry. Okay? It is only applicable for right angle triangles. It is only applicable for right angle triangles. Note, it is only applicable for right angle triangles. It is combination of two words, trigon plus metron. Trigon means 3, metron means measurement. It is the combination of two Greek words. Yes or no? And trigonometry is only applicable for right angle triangles. So first of all, जो सबसे important part है, suppose करो यहाँ पर triangle दिया हुआ है, सबसे important part जो है, suppose this is a triangle ABC and this is 90 degree. तो जब भी यहाँ पे एंगल दिया है and this angle must be acute angle, तो एंगल के जो अपोजिट साइड्स रहते हैं, इसको आप अपोजिट साइड्स भी बोल सकते हो। इसी को क्या बोलते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसको डिनोट कैसे करते हो? P से डिनोट करते हो। इसको आप क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। दिस इज आल्सो कॉल्ड बेस, जिसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? B से रिप्रेजेंट करते हो। एंड दिस इज लॉन्गेस्ट साइड, इसको आप क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय H। तो जब भी कोई ट्रायंगल दिया है तो आपको ऐसे लिखना है, ये हमारा ट्रायंगल A है, ये हमारा B है, ये C है, ये थीटा है, इसके सामने वाले को आपने P बोला, इसको बेस बोला, जैसे इनको लॉन्गेस्ट साइड है, इसको H बोला। आपको फॉर्मूला तो याद ही नहीं होता, यस और नो? आपको फॉर्मूला तो याद ही नहीं होता। तो जब फॉर्मूला याद नहीं होगा, यस और नो, जब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको कैसे याद करना है, आगे समझिए। तो इसके लिए मैं ट्रिक सिखाता हूं आपको, फिर बाय यूजिंग दैट ट्रिक आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फॉर्मूले कैसे याद करना है? तो हमारे पास 2 मेथड है, कोई भी एक मेथड से आप याद कर लो और उससे फॉर्मूले आपके बन जाएंगे, और फॉर्मूला बन जाएंगे उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ओके, नेक्स्ट इज कोसेक थीटा एंड सेक थीटा एंड कॉट थीटा। Cosec theta is nothing, it is reciprocal of sin theta.
Sec theta is nothing, it is reciprocal of cos theta, and cos theta is nothing, it is reciprocal of tan theta. Okay? So how to solve? सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है? So sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta is nothing, it is reciprocal of sin theta, sec theta is nothing, it is reciprocal of cos theta, cot theta is reciprocal of tan theta. कैसे फॉर्मूला को याद करना है, कैसे याद करना है? तो इसके लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला है हमारे पास, मैं एक ही पेज पे लिखता हूँ कि आपको याद हो जाए। और मुझे लगता है कि हमारा इस टाइम ऐसा नहीं कि हमारा टैलेंट दिखाना है, हमारा टैलेंट तो आप हो कि अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं मीन्स हमने अच्छे से पढ़ाया है आपको। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला याद करना है, थोड़ा सा हिंदी टाइप का है लेकिन आप लोग को आता है। यहाँ पे लिखो पापा बोले, अगर आपसे याद नहीं हुआ तो फिर मैं दूसरा फॉर्मूला लिखाऊंगा। पापा बोले पढ़ लो, हाँ हाँ बाबूजी। सबसे जो फर्स्ट है, पापा मीन्स पी, बोले मीन्स पी, पढ़ लो मीन्स पी, हाँ हाँ मीन्स एच, एच और बी। और उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है, यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे लिखना है कॉस थीटा और यहाँ पे लिखना है टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो मुझे क्या लिखना है, साइन थीटा पी अपॉन एच, तो यहाँ पे पी अपॉन एच लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस थीटा, तो क्या लिखोगे पी अपॉन एच। जैसे ही यहाँ पे टैन थीटा क्या लिख रहा हो, पी अपॉन बी, सो पी अपॉन बी। यस, किसी को डाउट है क्या इसमें? नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखो, हाँ हाँ बाबूजी, मतलब अभी हम लोग को कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सो कोसेक थीटा कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे कोसेक थीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे सेक थीटा और यहाँ पे क्या लिखोगे कॉट थीटा। सो कोसेक थीटा क्या लिखते हो, एच अपॉन पी, यहाँ पे क्या लिखते हो एच अपॉन बी, यहाँ पे क्या लिखते हो बी अपॉन पी। सो ऐसे पूरे फॉर्मूले आप यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। अगर आपने बोला कि नहीं, अगर आपने बोला नहीं तो हम लोग ये करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, क्योंकि आज हमारा जो हमारा क्लास का मोटिव है, वो क्लास का मोटिव है कि आप बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व कर पाओ क्वेश्चंस। हमारा टैलेंट नहीं दिखाना है, मुझे आपसे क्वेश्चंस सॉल्व करवाने हैं और एनी वे आपसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व होने चाहिए। एनी डाउट, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। यस, उत्कर्ष कुछ भी डाउट है तो बोल सकते हो आप यहाँ पे। यस, तो पापा बोले पढ़ लो, हाँ हाँ बाबूजी। एक ट्रिक से याद हो रहा है क्या फॉर्मूला? व्हाट इज पी, व्हाट इज बी, व्हाट इज एच, हमने हर चीज बताया है। पापा मीन्स पी, बोले मीन्स बी, पढ़ लो मीन्स पी, पी से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ हाँ बाबूजी, तो एच हाँ हाँ, बी मीन्स बाबूजी। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, साइन थीटा इसलिए पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टैन थीटा पी अपॉन बी। हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। कोसेक थीटा में हमने क्या किया है, कोसेक थीटा में एच अपॉन पी लिखना है, सेक थीटा में एच अपॉन बी लिखना है, कॉट थीटा में क्या लिखना है बी अपॉन पी। यस, अगर फॉर्मूला में कुछ डाउट नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं जहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मेन जो क्वेश्चंस का आपको प्रॉब्लम होता है आइडेंटिटी का होता है कि आप आइडेंटिटी को कैसे याद रखें, कैसे सॉल्व करें आइडेंटिटी को। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कैसे करना है हमारे पास, देयर आर 3 बेसिक आइडेंटिटीज, देयर आर 3 बेसिक आइडेंटिटीज। There are 3 basic identities. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sec square theta plus sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Now मुझे इस फॉर्मूला में और भी थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। मुझे अगर यहाँ पे लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
काफी इंपॉर्टेंट है और आपको आना ही चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखाया था कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे 1 सेक थीटा डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ पे 1। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए इस क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया है, और अगर जो बच्चे YouTube पे भी मैं इस क्लिप को डालूंगा, तो जो बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं उनको नोटबुक और पेन साथ में रखना है और लिखना है, सुनना नहीं है, क्योंकि मैथ्स केवल सुनने से नहीं आता है। मैथ्स क्या है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, और जिसको प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, केवल सुन के नहीं सीखा जा सकता है। जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करना है, कैसे फॉर्मूला को याद करें। और मैं फिर सिखाऊंगा आपको एप्लीकेशन कि अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्मूला को। आपको एक पीडीएफ भी मिल सकता है, अगर आपने कमेंट में भेजा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे अगर आप नंबर डालते हो तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी हमारा लिंक है, उसमें डालेंगे आज, तो उसमें भी आपने हाई किया तो आपको ये पीडीएफ मिल सकता है। इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ते रहना है, हेल्प हमको करते रहना है, बट आपका काम क्या है, पढ़ना है। ओके, आपके पास क्वेश्चन है, अभी सपोज करो प्रैक्टिस सेट 6.1 और क्वेश्चंस आपके पास जो है, क्वेश्चन आपके सामने है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा एंड tan थीटा। सबसे पहले फर्स्ट देयर आर वेरियस मेथड इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो भी आपको इजी लगे, आपको एक मेथड से ही आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 2 मेथड आ रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, या आप कट कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, वो मतलब नहीं। आपको मार्क्स लाना है, आपको अपना टैलेंट उसमें शो करना है कि हाउ टू राइट। तो सबसे पहले एग्जाम में भी कैसे लिखना है, जस्ट आप लिखो यहाँ पे गिवन जैसे ही लिखा मैंने साइन थीटा इक्वल टू 7/25 लिख दिया। फिर से हमने क्या बताया, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, दैट इज इक्वल टू 1। और आपको फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा, इसलिए आपने cos स्क्वायर थीटा को इधर रखा है, लेकिन एक्चुअल में आपको cos थीटा फाइंड करना है, इसलिए यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया है। अब मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट लिख दिया। देखो 576 और 625 और एक स्क्वायर रूट है हमारा cos थीटा। इसमें देखो क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको वैल्यूज भी याद रहते हैं। आपके क्या रहते हैं, आपके वैल्यूज भी याद रहते हैं। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24, 625 का 25। सो हमारे पास जो वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या है, ये जो वैल्यूज है हमारे पास, ये वैल्यूज जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास 24/25 किसका वैल्यू आया है, हमारे पास जो वैल्यू जो है
cos थीटा इक्वल टू 24/25। tan थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने बताया भी नहीं था नोट्स में, लेकिन आप लिख दो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये आपको आना चाहिए। कैसे होता है तो देखो, आप पिछले स्लाइड में हम लेके जाते हैं आपको। यहाँ पे देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है, p अपॉन v। अगर दोनों को डिवाइड करते हो, जैसे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा को आप क्या लिखते हो, p अपॉन h। cos थीटा क्या लिखते हो, b अपॉन h। h कैंसिल किया तो क्या आता है, p अपॉन v। सो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ऑलवेज याद रखना है, ऑलवेज। तो हमने tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हमने, ये लिखना है हम लोगों ने। tan थीटा इक्वल टू मुझे क्या लिखना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा इक्वल टू 7/25, cos थीटा इज 24/25। सो tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 7/24। tan थीटा इक्वल टू 7/24। सो दैट इज द आंसर। किसी को भी अगर कुछ डाउट है तो इसमें आप पूछ सकते हो, यस। किसी को भी कुछ डाउट है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। यस, किसी को भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यस, आप आंसर भी चेक कर सकते हो और ये भी दिया है, इसलिए आप याद रखो और एक ही मेथड से सीखो। इसके दो मेथड भी है, के मान के भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर एक मेथड अच्छे से आ रहा है उसी में प्रैक्टिस करो। मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, 15 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। यस, कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट पॉइंट का 1 क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 और क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसमें कैसे है, सेम वे से हम लोग जाएंगे। सबसे पहले गिवन लिखना भूलना नहीं है हमको। क्या नहीं भूलना है, गिवन लिखना नहीं भूलना है, गिवन। सो गिवन tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यस और नो। यहाँ पे वैल्यूज पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमारा, यहाँ पे वैल्यूज पूछ रहा है। तो एक तो अगर आपको पास वैल्यूज मालूम चल गया, आ रहा है समझ में, आ रहा है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूज कैसे याद रखना है। जैसे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। tan 45 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मीन्स यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री दिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, थीटा इज 45 डिग्री। यस और नो। अब मुझे कैसे है, सारे वैल्यू को इसमें पुट कर दो। जैसे आपको वैल्यूज फाइंड करना है ना, sin थीटा प्लस cos थीटा। यस और नो। आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो, cos थीटा को 1/cos थीटा लिखोगे। यस और नो। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या आप sec थीटा ही रहने दो और यहाँ पे cosec थीटा ही रहने दो। तो sin 45 डिग्री लिखना है आपको, cos 45 डिग्री लिखना है और sec 45 डिग्री लिखना है और cosec 45 डिग्री लिखना है। तो sin 45 क्या लिखोगे आप, 1/√2। cos 45 क्या लिखोगे, 1/√2। sec 45 का वैल्यू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos 45, इसलिए √2 लिखा है। यहाँ भी क्या लिखा है, √2 लिखा है। तो जैसे ही हमने सॉल्व किया तो 2√2 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, 2√2 आ रहा है नीचे भी। तो 2 को कैंसिल किया और हमारे आंसर क्या हो गया, 1 × 2 × √2। तो आंसर आपने क्या लिखा, 1/2। अब आप बोलोगे कि सर मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे तो ये जो वैल्यूज है वो मुझे तो याद ही नहीं है, तो कैसे करें, कैसे सॉल्व करें हम। यस और नो, कैसे सॉल्व करें, ये तो मुझे वैल्यू जो है याद ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व करें हम। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताऊंगा मैं। यस और नो।
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताऊंगा मैं, कैसे याद रखना है और कैसे पूरे टेबल को फिलअप करना है, कैसे करना है। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हो। आंसर आया क्या है 5th का 6.1 का आंसर चेक करके बताओ आप लोग, यस सर नो। आंसर भी चेक कर सकते हो। इसके मेथड बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम से पहले मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं रहता है, 2 मेथड 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन आपके लिए एक ही मेथड है और मेरा काम क्या है, टेबल याद कराना। टेबल कैसे याद करें, तो देखो आप इधर सबसे पहले हमारे पास जो टेबल वैल्यू याद करना है, उसके लिए बेसिक जो है आपका जो स्टैंडर्ड एंगल है उसके लिए ही चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल में हमारे पास क्या है 0 डिग्री, उसके बाद क्या है 30 डिग्री, उसके बाद क्या है 45 डिग्री, उसके बाद क्या है 60 डिग्री और उसके बाद क्या है 90 डिग्री। नेक्स्ट उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्टिंग विथ होल नंबर। जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो 1 से करते हो, लेकिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना है। क्या से स्टार्ट करना है, 0 से। 0 से कैसे स्टार्ट करोगे, जस्ट यू राइट 0 1 2 3 और 4। उसके बाद क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। उसके बाद क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट, भूलना नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैंडर्ड एंगल लिखा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। उसके बाद स्टार्ट कैसे किया, 0 से किया। नेक्स्ट जो हमारा था क्या था, डिवाइड बाय लार्जेस्ट नंबर। आउट ऑफ 0 1 2 3 4 लार्जेस्ट नंबर इज 4। 4 से डिवाइड करने के बाद मुझे स्क्वायर रूट लेना है। मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। मुझे तो स्क्वायर रूट लेना है। जैसे ही स्क्वायर रूट लिया मैंने, जैसे ही स्क्वायर रूट लिया, देखो 2 पूजा है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे √3/2 लिखोगे और यहाँ पे 1 और यहाँ पे साइन लिख देना है। इस साइन लिख देना है। साइन 0 डिग्री मतलब 0, साइन 30 मीन्स हाफ, साइन 45 1/√2 जो अभी यूज किया है हमने, cos 60 साइन 60 √3/2 साइन 91। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, जब भी आप cos लिखोगे, जब भी आप cos लिखोगे ध्यान से लिखना है। जस्ट हमको मैंने 0 से स्टार्ट किया था, अभी आपको इस साइड से स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। इस सीक्वेंस में लिखना 1 के बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद हाफ, उसके बाद 0। तो ये रहा हमारा साइन कॉस, ये रहा हमारा साइन कॉस, ये रहा हमारा साइन कॉस। अब बोलोगे कि सर tan निकालो, tan निकालना भी काफी इजी है क्योंकि मैंने क्या बताया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स आपको क्या करना है, बस इस दोनों को डिवाइड कर देना है। जो भी है यहाँ पे डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने डिवाइड किया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1/√3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे √3 आ गया। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या लिखा हमने, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हमने क्या लिखा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या लिखा, नॉट डिफाइंड। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 दैट बिकम्स इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। अगर डाउट नहीं है, फिर भी एक छोटा सा काम है आपके लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसमें क्या होता है, हमारे पास बेसिक होते हैं, हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। लेकिन जैसे ही मुझे कोसेक थीटा निकालना है, जैसे ही मुझे यहाँ पे कोसेक थीटा लिखना है, कोसेक थीटा कैसे लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 0 क्या होता है, 0/1 है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 0 क्या होगा, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसी को आप इन्फिनिटी बोलते हो। 1/2 को क्या लिखोगे आप, 2। 1/√2 को क्या लिखोगे, √2। √3/2 को क्या लिखोगे, 2/√3 और 1 का 1 ही होगा। फिर से हम स्टार्ट करेंगे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, 1 ही रहेगा। यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। 0/1 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, 1/0। 0/1 यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया तो समझो 1 है, इसलिए 1/0 कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल ले रहे हैं। जैसे ही हमारे पास सेक थीटा आ गया, थोड़ा सा राहत का सांस लेना है और निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। यहाँ पे जैसे ही लिया हमने कॉट, तो 0/1 है, इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे √3 आ गया, यहाँ पे 1 है, 1/√3। जब भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0। अगर किसी को भी कुछ डाउट है, किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ डाउट लग रहा है, आप पूछ सकते हो। ये PDF आपको मिल सकता है, बट क्या है, समझना अच्छे से है। किसी को भी अगर कुछ डाउट है तो बोल सकते हो।
हमने सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया था। हमने क्या किया था, sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का क्या लिखा था 1/√2, sec 45 क्या था √2 था। देख सकते हो आप यहाँ पे, देख सकते हो sec 45 का वैल्यू हमने क्या लिखा है, √2 लिखा है, इसलिए तो √2 लिखा है यहाँ पे। cosec 45 का वैल्यू क्या लिखा, √2 लिखा है, इसलिए तो √2 लिखा है हमने। cosec 45 का वैल्यू भी √2 लिखा था। तो ये रहा हमारा आंसर। इसमें अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर चलेंगे हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। थोड़ी सी चैन की राहत लो, चैन की सांस लो। नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने नोट डाउन नहीं किया है, नोट डाउन करो और 5 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि जैसे ही सम आएंगे आपको सब्स्टिट्यूट करना है। बाकी मेथड में सिखाते रह रहा हूँ। तो अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी मजेदार है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो फिर से देखो आप, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रूव दैट, जो हमारा जो नेक्स्ट जो आपको डाउट आने वाला है वो क्या है, प्रूव दैट करना है हम लोग को। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो आप, प्रूव दैट काफी अच्छे से करना है आपको, काफी अच्छे से करना है। अगर आपने इस सम्स को बहुत ही अच्छे से कर दिया, फिर आपको मार्क्स आ जाएंगे और आपको एक पैटर्न मिलेगा। अगर आपको एक पैटर्न सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। और कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना नहीं है। लिखना क्या करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि मैं सिखाने वाला हूँ एक शानदार मेथड। क्यों शानदार मेथड बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको दिल और दिमाग में बैठा है मुझे। तो कुछ भी डाउट है, शर्माना नहीं है और देखते रहना है। सबसे पहले जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या करना है, पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि बड़े काम के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए। तो क्वेश्चंस इस पे आते हैं, बच्चों को डिफिकल्टी होती है, लेकिन बोर्ड में नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड तक आप पढ़ के जाते हो। इसलिए अगर पढ़ के गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टास्क क्या है, मुझे तो इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, टेकिंग एलएचएस। टेकिंग एलएचएस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को आपको लेना है क्वेश्चन में, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस cos थीटा। जैसे ही मैंने यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा। अब मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखो, ध्यान से। जो थ्योरी मैंने बताया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या बताया था, 1 बताया था भैया। और 1 डिवाइड बाय cos थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, sec थीटा। तो यही तो है हमारा क्या, RHS। तो क्या लिखोगे आप, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। हेंस क्या लिखा आपने, हेंस प्रूव। क्या लिखा हमने, हेंस प्रूव। क्या लिखा, हेंस प्रूव। किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एलएचएस लेना है। एलएचएस का मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस कैसे रखना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। मैथ इज ऑल अबाउट पैटर्न एंड सिंप्लीफिकेशन। अगर जिसको दुनिया में पैटर्न और सिंप्लीफिकेशन आ गया, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। थोड़ी सी फास्ट आपको लग रही होगी, आराम से देखना, आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है और मेरा चल रहा है कि स्पेशल रिवीजन। स्पेशल रिवीजन में मैं रिवीजन जैसा सिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर हमारा स्टार्टिंग का लेक्चर नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मैंने बताया सिंप्लीफाई करना है। जब भी tan आता है, sec आता है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मींस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, उससे अच्छा है 1 + tan टेकिंग एलएचएस। यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, एलएचएस लेने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, एलएचएस cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो आप, sec स्क्वायर थीटा लेने वाले हैं। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा। ये हमने सीखा भी है, बहुत टाइम से सीखा है। cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा, और हमने इसको कैंसिल कर दिया, हमारा आंसर 1 आ गया, दैट इज RHS। अब क्या लिखूंगा मैं, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। आपने बोला सर 1 + tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला आपने बताया नहीं था। नहीं, मैंने बताया था। देखो आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे कैसे है, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे कोई भी करना नहीं है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको देखना है। फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और उसको देखते नहीं रहना है।